हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटी पीसी सीबीटी 2 एग्जाम डेट 10/5/2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 15D चल रहा है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15A, 15B और 15C, ये तीन सेट जिसमें 25-25 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व कर चुका हूँ। वो मेरे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15D सॉल्व करूंगा, जिसमें आपका 76 क्वेश्चन से लेकर 100 तक, मतलब कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपका 15A में 1 से 25 तक का दिया गया है, 15B में 25 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन है, और 15C प्रैक्टिस सेट में 50 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन दिया गया है। जो लिंक है, ये शिफ्ट एक में शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 10:30 बजे से 12 बजे के बीच था। लेवल 4 का क्वेश्चन है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत के बाद के राज्यों का आर्थिक संघ है? तो यह है यूरेशियन आर्थिक संघ। आप ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यूरेशियन आर्थिक संघ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है, मिस वर्ल्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रवेश करना होता है। क्या होता है? प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है और उसके आधार का व्यास 48 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल और प्लस होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु ऐसे बनता है, ये आपका शंकु है। इसकी जो ऊंचाई है, ये जो दिया गया आपका एच है, और ये यल है, और ये आर है। तो इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए, पाई आर एल बाहरी क्षेत्र का निकालेंगे। अब इसमें क्या क्या दिया है, देखिए। इसमें तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दे रखा है, कितना? यल बराबर 32 मीटर दिया गया है, और व्यास दिया है 48। तो त्रिज्या हो जाएगा, आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 मीटर। 24 मीटर है। अब हम इसमें मान रख देंगे 2 पाई, सॉरी पाई, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कितना? पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर हो जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितना? 24, और यहाँ 32 प्लस आपका हो जाएगा 24। अब इसमें मान रख के इसको काट दीजिए। ये हो जाएगा 32 और 24 को जोड़ देंगे, 22/7 गुणे 24 और गुणे 56। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56, 7 8 56 हो गया। अब हो जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 8, इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो 4224 आ जाएगा स्क्वायर। ये 4224 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिर्फ फार्मूले पे ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उनके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, अगर समय है तो उस स्पीड अपान टाइम होता है। स्पीड का उल्टा मतलब चाल का उल्टा समय होता है, उल्टा समय होता है। अगर स्पीड क्या है, स्पीड 20 के एम्पियर, मान लीजिए स्पीड 20 के एम्पियर था तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसका विलोम अनुपात होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनिशियल पहले जो स्टार्ट किया था और फाइनल फाइनल मतलब इनिशियल जो आपका कितना था, 8 की स्पीड था,
और वो चाल कितने में चला, 7 के चाल में चला। फाइनल जो लास्ट चला था, स्पीड होनी चाहिए इनिशियल 8 के, जो फाइनल उसने चला 7 के एमपी। अब ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है। और स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। स्पीड का उल्टा टाइम, इसको पलट दीजिए तो 7 और ये हो जाएगा 8। अब कह रहा है 20 मिनट का समय देरी से, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है, एक एक यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 20 मिनट। जो देर में पहुंचा था 1 यूनिट के बराबर 20 मिनट है। अब इसमें हम 20 का अगर गुणा कर देंगे और इसमें भी 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा आपका 140। 140 तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय कितना था, तो समय था 140। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा समय जो लिया था कितना, देखिए 8 के एम्पियर से चलना था तो वो 7 के एम्पियर से चला था, तो 20 मिनट लेट हुआ। तो कितना मिनट टोटल लेट हुआ, 140 मिनट लेट हो गया। 140 मिनट लेट हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही 140 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहते हैं, हरा को गुलाबी कहते हैं, गुलाबी को भूरा कहते हैं, और भूरा को बैगनी कहते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का किया जाता है। तो लाल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं। सभी भारतीय एक से अधिक भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। दूसरा कहता है, हर देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हर देश में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर देश में हर भाषाएं बोली, क्योंकि यहाँ पर भारत के बारे में कहा गया है और यहाँ पर हर देश के बारे में कहा गया है, तो ये भी आपका गलत है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त पा लेगा, तो 2022 में पा लेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सतलज नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 39 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो कि किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रमा किस तिथि को अपने भाई से मिली थी, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ कह रहा है क्या है, पहला जो दिन था, कोई पहला दिन था, वो क्या था, मंगलवार था। क्या था, मंगलवार था। और मंगलवार से आप गिनेंगे, मंगल, मंगल, बुध, बृहस्पति, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह है। तो मंगलवार के बाद में 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें और ये आपका जोड़ लेंगे, मंगलवार के बाद में क्या आ जाएगा आपका, शनिवार, शनिवार। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। मतलब इन दोनों में से एक में से अगर हम एक में से 5 घटा देंगे तो 4 दिन, बीच में कितना है, 4 दिन आ रहा है। तो यहाँ से हम कहते हैं पांचवा दिन जो होगा वो आपका शनिवार होगा।
क्या होगा, शनिवार होगा। अब इसमें फिर 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12वां दिन शनिवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 7 तो हो जाएगा, 19वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 26वां दिन हो जाएगा शनिवार। तो कह रहा है 20वें दिन के बाद कौन सा दिन, 20वें दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 26 तारीख पड़ेगा। तो वह कंफर्म हो गया, 26 तारीख को शनिवार था। तो रमा किस तिथि को अपने भाई से मिली थी, तो शनिवार को 26 तारीख को मिली थी। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, ये इसको पहले जो दिया गया है इसको 0 0 और बना दीजिए। अब इसमें जोड़ लीजिए, जो दशमलव के बाद वाली संख्या पहले उसको हम जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको जोड़ लीजिए। 7 0 0 और ये होगा 0 0 2 0, यहाँ 1985 और 0900 और 4200 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 8, 8 हो गया। और यहाँ से आ जाएगा 10, 10 9 19, 19 20 21, 21 के लिए 1 2 हासिल, 7 1 8, 8 4 12, 13 14, 4 अंक के बाद 10 में, 4 अंक के बाद 10 में। अब हमको घटा देना है। देखिए घटा, अरे सॉरी मिस हो गया, इसको नहीं लेना, तो ये आपका नहीं लेना क्योंकि ये माइनस में है, इसको नहीं लेना है। इसको ले लिया, इसको भी लिया, ये नहीं लेना है क्योंकि इसको घटाना है ना। चलिए इसको लेंगे 0 और 2 2 0 0, 7 1 10, 10 2 12 के लिए 2, एक हाथ से 7 4 11 1 12, ये और 2 अंक के बाद दशमलव। अब हमको घटाना कितना है, 2220 में से 1985 घटा दीजिए पहले, क्योंकि दशमलव के बाद में ही घटाना है। तो हम लास्ट में देखेंगे 5, यहाँ 5 हो गया और 11 में से 8 गई। ग्यारह, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 0 हो गया, ये हुआ, और इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 0 0 हो रहा है और फिर आपका 2 हो रहा है और 2 से 0 हो रहा है, ये हो गया। फिर 2 से का इसको जोड़ेंगे, 9 4 9 2 11, 11 11 12 करे 2, एक हासिल, 7 4 11 12। अब इसको हम घटाते हैं, क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 11 और 11 में से हम 8 निकालेंगे तो हो जाएगा 3। इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा, माइनस में आएगा कि 1985 में से माइनस में आएगा। तो 2 2 2 और 0, क्योंकि माइनस में सभी हैं तो माइनस में घटाएंगे, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए 7, तो यहाँ से देखिए 7 6 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गए 9। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ आ रहा है 6 5 7, तो 6 5 7, 6 5 7 और 9, यहाँ देखिए दोनों मिला है, 9 7 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सही हो जाएगा पहला। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ये इसको क्या कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। HTWCGY
और ये हो जाएगा WTHCGY, यहाँ से ALTMHY, और ये है TLAMHY। तो लास्ट में क्या है, LGETDR। अब यहाँ से देखिए, ये इसको कहा गया, इसको लिखा गया, इसके सामने लिखा गया, ऐसे इसको और इसको लिखा, इसके सामने लिखा, यहाँ से हो जाएगा। इसको देखें तो ई को यहाँ लिख दीजिए, यल को यहाँ लिखिए, जी यहाँ लिख दीजिए, TDR। अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा सही है। तो EGL तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के सूत्रों का उल्लेख किया था। तो कुल 4 का उल्लेख किया था, 4 कानूनों के सूत्रों का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है और 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। 75 रुपए में बेचा और 25% की हानि होती है, 25% की हानि हो गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100/25 लिखेंगे। अगर हम इसको सॉरी 75, यहाँ लिखेंगे 75। तो यहाँ से हमको 100/75 में 25% हानि हुई, तो ये आपका क्या निकल गया, CP निकल के आ जाएगा। तो 75 कट गया, आपका बच्चा 100 हो गया, तो CP 100 हो गया। अब कह रहा है 25% लाभ, 24% लाभ कमा रहा है, तो 100 रुपये आपका CP होगा। 24%, 100 में 24 रुपये का होता है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 124। 124 100 में कितना पा रहा है, 124। और 124 रुपया जो है, अब यहां से हम कह सकते हैं करने के लिए 372 रुपए में कितने पेन बेचना होगा। तो यहाँ से हम कहते हैं 124 रुपए में 8 पेन खरीदता है। तो अब हमको 372 रुपये बनाना है। 372 रुपये बनाना है, तो हम 3 का अगर इसमें गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 3 दूनी 1 6 7 और 3, ये हो जाएगा। और 3 का गुणा किया तो 8 त्रिक 24, मतलब 24 रुपये का कितना, 8 पेन खरीदा था। तो 372 रुपये में कितना हो जाएगा, 24 पेन। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधार पर दिया गया है। इसको बताना है कि ATP क्या होगा। तो JUG को लिखा गया LSI का संबंध है, WIN का संबंध YGP से है, और APT का संबंध किस तरह से है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ 2 बढ़ोतरी होता है, ये इसमें 2 कम हो जा रहा है, इसमें 2 बढ़ जा रहा है। ऐसे यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 जोड़ दीजिए और यहाँ 2 घटा दीजिए। GHI, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐसे यहाँ भी जाएंगे, 2 बढ़ा दीजिए तो हो जाए T के बाद क्या हो जाएगा, UV आ जाएगा। फिर 2 कम, अगर 2 कम, P से 2 कम कर देंगे तो N हो जाएगा। फिर 2 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा C, तो CNV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 को शनिवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ को 3 जून 2021 को थी, तो कौन सा दिन था। तो यहाँ लिखेंगे 16 अप्रैल 2021 को, क्या कौन सा दिन, शनिवार था। तो शनिवार, अप्रैल, मई और जून, यहाँ से लिखें 16, 31 मई का होता है, ये होता है आपका जून, 3 जून तक। अब इसको क्या करेंगे, 16 के बाद कितने दिन बचे,
16, क्योंकि 16 दिन हो चुका है, 16 के बाद में देखना है हमको कितना दिन हो जाएगा। 16 के दिन बाद 14 दिन बचा, क्या हो जाएगा, 14 दिन। तो 14 31 3, अब इसको काटेंगे साथ करें तो ये 0 हो गया, ये 3 हो जाएगा और ये 3 3 3 6 हो गया। अब 0 से 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाए क्या होता है, 0 क्या है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। छठा दिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। हमको 6 दिन तक लेना है, क्या है, 6 दिन तक लेना। तो यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5, तो पांचवा दिन क्या हो जाएगा, पांचवा दिन शुक्रवार हो जाएगा। पांचवा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट की जाती थी। तो तिरुनाम दुक्कनी, तिरुनाम दुक्कनी कोई नाम है, इसमें भेंट की जाती थी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। तो सारंगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो गामा किरण का सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। तो ये हो सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के रूप में निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो ये पिग्मी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 8 अंकीय संख्या इतना 11 से विभाज्य है जो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के इसको 2 5 6 1 3 9 ए और 4, तो यहाँ सम और विषम को एक साथ ले लीजिए और कितना जोड़ने पर वो 0 हो जाए। तो पहले इसको लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, 6 2 8 3 11, तो यहाँ 11 प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ बचा कौन, तो ये हो जाएगा 5 3 6 15 15 4 19, तो ये हो गया 19। घटा दीजिए, अब इसमें कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए। तो इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। इसका मतलब कुल मिला के कितना जोड़ने पे 0 हो जाए, वो 11 से डिविजिबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गया, सम और विषम को घटाने पे 0 आना चाहिए। तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ेंगे और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए के स्थान पे क्या रखेंगे, 8 रख देंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जिसमें से किस राज्य में इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से 100 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो 101 से 120 तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 15 ई सॉल्व कराएंगे। और ये जो चल रहा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 डी सॉल्व करा चुका हूं, और 15 ए 15 बी और 15 सी, ये सभी प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।